मैं डॉक्टर CL महावर जायसी के विरह वर्णन के बारे में बताने जा रहा हूँ। BA थर्ड ईयर की छात्रा, ध्यान से सुनिए। जायसी भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्री शाखा के श्रेष्ठ कवियों में जायसी का प्रमुख स्थान है और इनका पद्मावत प्रेमाश्री शाखा का सर्वश्रेष्ठ रचना है। जायसी का रहस्यवाद एवं जायसी का विरह वर्णन बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें से नागमती का विरह वर्णन तो हिंदी साहित्य के इतिहास में श्रेष्ठ विरह वर्णन के रूप में माना जाता है। इसे 12 मासा भी कहा जाता है। तो जायसी का जो विरह वर्णन है पद्मावती में, उसके बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जायसी के कथानक की रूपक योजना के अनुसार राजा रतन सेन जीवात्मा और पद्मावती परमात्मा है। हीरामन तोता गुरु तथा नागमती सांसारिक आकर्षण है। इस तरह लौकिक प्रेम कथा को अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम का स्वरूप दिया गया है। अर्थात जायसी ने जो विरह वर्णन किया है उसको लौकिक से अलौकिक, यानी इस लोक से पारलौकिक के बारे में बताया या समझाया। इस लोक से उस लोक जो अलौकिक या आध्यात्म है कैसे प्राप्त होता है, कैसे मिलता है, आत्मा परमात्मा से कैसे मिलने के लिए व्याकुल रहती है और उसके मिलने के अंदर कैसे कैसे बाधाएं उत्पन्न होती है, कौन उत्पन्न करता है, कैसे होती है, कैसे नहीं मिल रहती है, उसका चित्रण जायसी ने अपने पद्मावती के अंतर्गत बड़े मार्मिक रूप से चित्रित किया है। पद्मावती में जायसी पद्मावत और नागमती के विरह वर्णन का मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही रतन सेन को भी विरह व्यथा से आक्रांत दिखाया है, जो कि निम्नांश है। क्योंकि जायसी का जो विरह वर्णन है 12 मासा अर्थात 1 वर्ष के अंतर्गत 12 महीना होते हैं और प्रत्येक माह के अंतर्गत प्रकृति में निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। प्रकृति परिवर्तनशील है, उससे परिवर्तन का असर उस विरहणी के ऊपर भी पड़ता है जो कि प्रकृति में परिवर्तन होता है। हर महीने के अंतर्गत जो प्रकृति के अंतर्गत जो परिवर्तन होता है, वैसा जो उसका प्रभाव है प्रकृति का, वह उस विरहणी के ऊपर पड़ता है। और विरहणी 12 महीनों के अंतर्गत कैसा कैसा अनुभव करती है उस प्रकृति के अनुसार, वह वर्णन 12 मासा वर्णन कहलाता है। और विरह वर्णन का इस 12 मासा का वर्णन जायसी ने अपने पद्मावत में बड़े मार्मिक रूप से चित्रित किया है, जो कि बड़ा मार्मिक है, बड़ा सुंदर रूप उससे प्रस्तुत किया। प्रथम रतन सेन की विरह व्यथा। रतन सेन यहाँ पर पद्मावती में नायक है और इस कथा का हीरो या नायक है, राजा है। और उस राजा को जो तोता है हीरामन, जो गुरु है, सिंगलद्वीप की राजकुमारी पद्मावती के रूप का वर्णन आकर के बखान करता है। उस हीरामन के रूप के वर्णन से रतन सेन के मन के अंदर पद्मावती के प्रति प्रेम हो जाता है और पद्मावती को पाने के लिए रतन सेन बेचैन रहता है, अर्थात उसके विरह में व्याकुल रहता है। इसी का वर्णन जायसी ने अपने इस पद्मावती काव्य में किया है, जो बड़ा सुंदर और बड़ा आकर्षक है।
हीरामन तोता रतन सेन को सिंगल द्वीप का वर्णन कर राजकुमारी पद्मावती का नखशिख सभी अंगों का सौंदर्य का वर्णन करता है। रतन सेन को पद्मावती से प्रेम होता है और उस प्रेम के वशीभूत रतन सेन विरह से व्यथित रहता है और पद्मावती को पाने के ललक उसके मन में रहती है। इससे वो व्यथित रहता है और पद्मावती को पाने के बिना वह उस विरह व्यथा के अंतर्गत व्याकुल रहता है। तो इस प्रकार से रतन सेन भी विरह पीड़ित है। नंबर 2, पद्मावती की विरह व्यथा, क्योंकि गुरु तो एक ही है इस पद्मावती के अंतर्गत हीरामन तोता। अब हीरामन पद्मावती को रतन सेन की वीरता, शौर्यता एवं राज्य की श्रेष्ठता के बारे में वर्णन करता है। पद्मावती रतन सेन की वीरता, शूरवीरता, विशेषता, राज्य की श्रेष्ठता, राजा का श्रेष्ठ होना, ये सारी बातों को जब सुनती है तो पद्मावती के मन में रतन सेन के प्रति प्रेम हो जाता है। क्योंकि प्रेम अंधा होता है और प्रेम किसी भी रूप में हो सकता है, सुन करके, देख करके, कैसे भी। तो क्योंकि हीरामन पद्मावती को रतन सेन की विशेषताओं का वर्णन करता है, तो उस रतन सेन की विशेषताओं का वर्णन सुनकर ही पद्मावती के मन में रतन सेन के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है और पद्मावती रतन सेन को पाने के लिए लालायित रहती है। इसलिए पद्मावती विरह व्यथा से पीड़ित है। वो इसलिए पीड़ित है कि उसे रतन सेन जैसा राजा चाहिए, रतन सेन उसे मिलना चाहिए। क्योंकि रतन सेन से पद्मावती प्रेम करने लग जाती है उसकी विशेषताओं के बारे में सुनकर। अतः पद्मावती भी विरह से पीड़ित है। नंबर 3, नागमती। राजा रतन सेन की जो प्रथम पत्नी है वो नागमती, और नागमती को इस बात का पता चल गया कि राजा रतन सेन को सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती का सुंदरता का वर्णन तोता ने किया है और राजा पद्मावती को पाने के लिए बड़े व्याकुल हैं। नागमती इस बात से बड़ी बेचैन है कि अब वह मेरी जगह कोई दूसरा स्थान ले लेगा, मेरा स्थान कोई दूसरे के पास जा रहा है, मेरा स्थान छिन रहा है। और बिना बताए नागमती को बताया नहीं रतन सेन ने और पद्मावती को पाने के लिए निकल गए। अतः नागमती रतन सेन की वापसी आने तक, रतन सेन की इंतजार में, उसके वापस लौटने की इंतज़ार करती रहती है और बड़ी दुखी, बड़ी बेचैन, बड़ी पीड़ा से पीड़ित रहती है अब वो कब वापस लौट करके आएंगे। तो क्योंकि हीरामन तोते ने पद्मावती का रूप का वर्णन किया और रूप सौंदर्य का वर्णन सुन करके रतन सेन पद्मावती को पाने के लिए सिंगल द्वीप चलती बिना बताए नागमती के, जो कि उनकी प्रथम पत्नी थी। क्योंकि बिना बताए गए हुए हैं तो जो पत्नी थी, प्रथम पत्नी थी, उसको बड़ा दुख होता है कि मेरे से पूछ कर तो जाते, मेरे को बताते तो सही। तो नागमती बड़ी व्यथित है, बड़ी पीड़ित है वीरा में, क्योंकि उसको छोड़ करके, जो कि वो सुंदर है, उसको छोड़ करके कोई अन्य दूसरी सुंदरता के बारे में सुना और उसको पाने के लिए चल पड़े। नागमती
ये भी विचार करती है कि मेरा स्थान अब छिनता जा रहा है या मेरा स्थान कोई दूसरा ले लेगा। पर नागमती को यह भी विश्वास है कि वो वापस लौट करके आएंगे और उनका इंतज़ार वो करती है। तो उसके इंतज़ार में जो समय गुजरता है, जो विरह से पीड़ित है, वो बड़ा कठिन है, दुखदाई है। तो नागमती का जो विरह वर्णन है जो जायसी ने किया है, वो सबसे श्रेष्ठ विरह वर्णन जायसी ने अपने नागमती के रूप में पद्मावत में किया है। और 12 मासा वर्णन किया है, क्योंकि प्रकृति में एक वर्ष के अंतर्गत 12 महीने हैं और प्रत्येक महीने के अंतर्गत प्रकृति अपना रूप में परिवर्तन करती है। उस रूप का वर्णन जायसी ने अपने पद्मावत में किया है और वह एक विरह पीड़ा को किस प्रकार से उद्दीपन रूप में प्रस्तुत करती है, वो वर्णन जायसी का मार्मिक चित्रण किया है जो बड़ा सुंदर है। नंबर 4, प्रकृति का उद्दीपन रूप। क्योंकि विरह के अंतर्गत प्रकृति सुखदायी और दुखदायी दोनों रूपों में प्रस्तुत होती है। सुख के अंतर्गत प्रकृति बड़ी प्रफुल्लित, सुखद और मन को आनंदित कर देने वाली होती है, बड़ी प्रसन्नतादायक होती है, मन को बहुत सुंदर और आकर्षक लगती है। लेकिन वही रूप जब विरहिणी के पास में वह रूप दिखाई देता तो वह उसे बड़ा कटु, बड़ा विरहित, बड़ा जलाने वाला, दुखदाई, कष्टकारी एवं उसके दुख को और दुगना कर देने वाला होता। तो जो वो प्रकृति है जो व्यक्ति को दुख को और बढ़ा देने वाला होता है, वैसा उद्दीपन रूप में जायसी ने प्रकृति को ऐसे प्रस्तुत किया। जायसी ने विरह वर्णन में प्रकृति को उद्दीपन रूप में प्रस्तुत किया। अब जो बसंत का महीना है, बसंत के महीने में आम्र के पेड़ के ऊपर बैठ करके कोयल जब कोयल कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है, तो यदि संयोगावस्था में तो बड़ी सुखकारी होती है, लेकिन जब विरह अवस्था के अंतर्गत वही कोयल जब आम्र वृक्ष के ऊपर जब कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है, तो विरह पीड़िता को बड़ी दुखदायी, बड़ी कष्टकारी होती है। ऐसा लगता है कि जो कोयल कूक रही है उसके हृदय की कसक दुख भरी आवाज़। तो ऐसा प्रकृति का जो रूप है, प्रकृति का चित्रण है, बड़ा उद्दीपन रूप में जायसी ने अपने विरह वर्णन के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। तभी उन्होंने कहा, कुहू की जस कोयल रोई, रकत आंसू घुंघची बन बोई। अब जिस प्रकार से कोयल कूँ कूँ करके बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोयल मन के अंदर से कोई रो रही है और रक्त के आंसू जैसे कि उसके गिर। तो प्रकृति ने ऐसा मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया, जायसी ने प्रकृति के ऐसा मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया कि सुनने वाले और पढ़ने वाले का मन बड़ा बेचैन, व्यथित हो जाता कि क्या प्रकृति ने कैसी पीड़ा उस नायिका को दी। नंबर 5, 12 मासा वन। वैसे देखा जाए तो हिंदुस्तान में प्रमुख रूप से 3 ऋतु हैं, लेकिन 3 की जगह हिंदुस्तान में 6 ऋतुएँ हैं और एक वर्ष के अंतर्गत 12 महीने होते हैं। तो उन 12 महीनों के अंतर्गत ऋतुओं का वर्णन जायसी ने अपने काव्य में किया।
और नागमती के माध्यम से उन 12 महीनों का वर्णन बड़े संतापकारी रूप से चित्रित किया। यानी वो 12 महीने हैं, 12 के 12 महीने उस नागमती को दुख देने वाले हैं, दुखदायी है, कष्टकारी है। क्यों? कि प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है और वो परिवर्तन है उस नागमती को वीर्य से पीड़ित करते हैं। वो सुखकारी नहीं है, क्योंकि वह वीर्य में व्यथित है, नायक के वीर्य में। इसी कारण से जो प्रकृति है वह सुखकारी नहीं है नागमती के लिए, क्योंकि दुखदायी है वो 12 के 12 महीने। इसलिए नागमती के वियोग वर्णन में इस परंपरा को आश्रय लिया कि 12 मास परंपरा। उस समय 12 मास परंपरा चल रही थी वीर्य वर्णन के अंतर्गत ऋतुओं का। तो जायसी ने भी नागमती के माध्यम से उन 12 महीनों का आश्रय लेकर के 12 ही महीनों का प्रकृति का चित्रित किया और 12 महीनों का प्रकृति को नायिका के लिए संताप का चित्रण किया है, जो कि सर्वश्रेष्ठ वर्णन है। जायसी का जो विरह वर्णन है 12 मासा वो श्रेष्ठ वर्णन है और विरह वर्णन का ये सबसे उत्तम रूप भी है। धन्यवाद।